राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की फाइल, एक वायरल ईमेल और जयपुर राज परिवार का नाम और सीधा निशाना राज्य की उप मुख्यमंत्री पर। सोशल मीडिया पर अचानक एप्स्टीन फाइल ट्रेंड करने लगा, वो भी राजस्थान के नाम से, और इसी ट्रेंड के साथ में एक दावा की इस विवादित सूची में जयपुर राज परिवार के सदस्य का नाम जुड़ा हुआ है। नाम उछाला गया दया कुमारी के बेटे सवाई पदमभान सिंह का। सवाल बड़ा है, लेकिन क्या दावा भी उतना ही बड़ा और ठोस है? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। उसमें अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़े दस्तावेज का हवाला देते हुए दावा किया कि 14 मई 2018 को भेजे गए कथित ईमेल में जयपुर के महाराजा की रोम में जन्मदिन पार्टी का जिक्र है। और फिर सीधा राजनीतिक तीर, ये महाराजा कोई और नहीं बल्कि दया कुमारी के पुत्र सवाई पदमभान सिंह हैं। बस यहीं से विवाद ने आग पकड़ ली। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगे हैं, उसकी गिरफ्तारी, जेल में मौत और उससे जुड़ी कथित क्लाइंट्स लिस्ट ने दुनिया भर की राजनीति और हाई प्रोफाइल नामों को हिलाकर रख दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अमेरिकी न्याय विभाग ने कई बार कहा कि सोशल मीडिया पर घूम रही कथित लिस्ट में कई अप्रमाणित या संदिग्ध भी हैं। यानी हर वायरल नाम सत्य हो ये जरूरी नहीं। राजस्थान में अभी बजट का सत्र है। आज बजट पेश किया गया है और ये बजट पेश करने वाली भी उप मुख्यमंत्री दया कुमारी हैं। अब ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब आज की बात है, अगर कांग्रेस इस कथित ईमेल का हवाला देकर विधानसभा में हंगामा करेगी तो वो एक अलग बात है। बजट भाषण के दौरान तो बजट पेश कर दिया गया, कुछ हुआ नहीं। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है और ये विवाद ठीक बजट के पहले आया है। जयपुर का राजघराना दशकों से राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहा है। सवाई पदमभान सिंह अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स और पोलो टूर्नामेंट्स में शामिल होते रहे हैं। लेकिन क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी में शामिल होना अपराध है या फिर ईमेल में महाराजा शब्द का जिक्र होना सीधा आरोप है? यहीं से बहस शुरू होती है। कानूनी एंगल की अगर बात करें तो भारत में किसी व्यक्ति का नाम किसी अपराधी की फाइल में होने का मतलब यह नहीं कि वो दोषी है। कानूनी तौर पर आरोप तभी माने जाते हैं जब आधिकारिक जांच एजेंसी पुष्टि करे, कोर्ट में सबूत पेश करे, संबंधित व्यक्ति को सीधा संबंध सिद्ध हो। अभी तक न अमेरिकी एजेंसियों ने, न भारतीय एजेंसियों ने, न किसी आधिकारिक दस्तावेज में ऐसा कोई आरोप सार्वजनिक रूप से पुष्टि किया गया है। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या सच में कोई गंभीर कड़ी छिपी हुई है? राजस्थान और भाजपा के बीच पहले से तल्खी है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय विवाद और राजस्थान राजनीति में ये लाना एक नैरेटिव सेट करने जैसा है। कांग्रेस कह रही है अगर कुछ नहीं छिपा तो स्पष्ट जवाब दे। भाजपा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर खाने की आपकी रणनीति जरूर कुछ ना कुछ बन रही होगी। कल्पना कीजिए, बजट पेश हो रहा है, विपक्ष सीटों से नारे लगा रहे, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी तक खबर के अंदर ऐसा आए नहीं। एप्स्टीन फाइल पर राजस्थान के अंदर बवाल हो, फिलहाल अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन संभव है कि आगे कुछ हो भी सकता है। सोशल मीडिया तक सीमित रह सकता है। आजकल एक स्क्रीनशॉट, एक लिंक और एक ट्वीट पूरी राजनीति को हिला सकते हैं। लेकिन क्या हमने उस स्क्रीनशॉट की फॉरेंसिक जांच देखी? क्या वो ईमेल आधिकारिक रूप से प्रमाणित है? क्या महाराजा शब्द किसी खास व्यक्ति की पहचान सिद्ध हो जाती है? डिजिटल युग में आरोप पहले आते हैं, सच्चाई बाद में। एप्स्टीन केस दुनिया भर में के बड़े नाम उछाले गए हैं, लेकिन अदालत में हर नाम साबित नहीं हुआ। कई मामलों में सिर्फ संपर्क या फोटो को लेकर सनसनी फैलाई गई है। यानी कि एसोसिएशन और इन्वॉल्वमेंट दोनों में फर्क होता है। आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।